नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने धातु रूप सिद्धि के अंतर्गत तन धातु के लट लकार के ऊपर हमने चर्चा की थी, उसको हमने सिद्ध किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम तन धातु के लिट लकार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तन धातु लिट लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको हम पहले जान लेते हैं। तो देखिए स्थिति क्या होती है। यहाँ एक वचन होगा, यहाँ द्विवचन और यहाँ बहुवचन। यह स्थिति होती है प्रथम पुरुष की, फिर मध्यम पुरुष और फिर उत्तम पुरुष। तो तन धातु जो लिट लकार का रूप है, तन धातु लिट लकार, तो देखिए किस प्रकार से चलता है। प्रथम पुरुष की स्थिति होती है तनिशयति, तनिशयतः, तनिशयन्ति, तनिशयसि, तनिशथः, तनिशथ, तनिष्यामि, तनिष्यावः, तनिष्यामः। तो ये स्थिति होती है तन धातु लिट लकार की। ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसी तरह का रूप हमने पहले भी देखा था भू धातु का। भू धातु जो लिट लकार होता है वो इसी प्रकार से होता है, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अब यहाँ धातु बदली है, केवल कौन सी धातु आ गई? तन धातु। तो इसका रूप कैसे चल रहा है? तनिशति, तनिशतः, तनिशन्ति, तनिशसि, तनिशथः, तनिशत्, तनिष्यामि, तनिष्यावः, तनिष्यामः। तो उच्चारण में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, केवल मात्र किसका अंतर है? धातु का अंतर है। तो इसका मतलब है कि जिस प्रकार से हमने भू धातु लिट लकार को सिद्ध किया था, बिल्कुल वैसे ही हमारी तन धातु लिट लकार का रूप सिद्ध होगा। तो उसमें जिस प्रकार के सूत्र हमारे काम में आए थे उसी प्रकार के सूत्र इसमें भी काम में आएंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं, सिद्ध करते हैं प्रत्येक को लेकर के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन तनिशति की। तो देखते हैं यह किस प्रकार से सिद्ध होता है। तनिशति स्थिति क्या है इसकी? तन धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लकार को लेकर के आते हैं। लकार कौन सा है? लिट लकार। तो उससे संबंधित सूत्र कौन सा होता है? लिट से च। सूत्र से धातु को क्या हो जाएगा? लिट लकार हो जाएगा। धातु को लिट लकार होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? तन प्लस लिट, ये स्थिति बनेगी। अब हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं। तो प्रत्यय को लाने का सूत्र कौन सा है? तिप तस झी। सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय आएगा? तिप प्रत्यय होगा। तो तिप प्रत्यय का आगम, तिप प्रत्यय का आगम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? तन प्लस तिप, ये स्थिति होगी। तिप में हमें पै नहीं चाहिए तो इसको हम हटा देंगे। हटाने के लिए सबसे पहला सूत्र कौन सा है? हलन्त्यम। हलन्त्यम सूत्र से तिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। तो पै की इत संज्ञा होगी तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? तन प्लस
तिप, क्योंकि संज्ञा हो रही है तो संज्ञा होती है तो स्थिति वही बनी रहती है जो पहले थी। हलंतम सूत्र जैसे ही काम करता है उसके पश्चात हमारा सूत्र आता है तस्य लोप है। सूत्र से जिसकी संज्ञा होती है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो पै की संज्ञा हुई थी तो पै का लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस ती, ये स्थिति बन गई। अब देखिए ती चाहिए था, ती मिल गया। तन हमें चाहिए, तन है हमारे पास। अब हमें ई भी चाहिए और शय भी चाहिए। अब देखिए हमने पहले पढ़ा था कि लिट लकार होता है तो उसमें शय तासी द्रि लुटो सूत्र काम करता है। तो देखिए उस सूत्र को ले आते हैं, शय तासी लृ लुटो हो, सूत्र से शय का आगम होगा। शय तासी लृ लुटो, लिट लकार होगा तो शय का आगम होगा, लुट लकार होगा तो तास का आगम होगा। तो हमारा कौन सा है, लिट लकार। लिट लकार है तो किसका आगम करेंगे, शय का आगम करेंगे। तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस शय प्लस ती, ये स्थिति बन गई। एक सूत्र हमारा आया था, क्योंकि अब देखिए शय तो आ गया हमारे पास, हमें मूर्धन्य शय चाहिए, हमारे पास है दंत्य शय जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं आदेश प्रत्यय सूत्र की सहायता से। अब देखिए शय भी मिल गया, अब हमें चाहिए ई लेकर के आना है। तो ई लाने का सूत्र कौन सा था, आर्ध धातु कषेड़ वलादेह, आर्ध धातु कषेड़ वलादेह। सूत्र से क्या हो जाएगा, इट का आगम होगा धातु को। इट का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस इट प्लस शय प्लस ती, ये स्थिति हुई। इट में टे नहीं चाहिए, हम इसको हटा दें यहाँ पर सीधे सूत्र से, अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, ई बचेगा, ई शेष रहेगा। तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस ई प्लस शय प्लस ती, ये स्थिति बनी। अब देखिए इस शय को हम मूर्धन्य बना दें, तो मूर्धन्य बनाने के लिए सूत्र कौन सा है, आदेश प्रत्ययो हो। सूत्र से दंते शय को मूर्धन्य शय आदेश, दंते शय किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य शय में। मूर्धन्य शय में स्थिति बनेगी तो क्या बनेगी, तन प्लस ई प्लस शय प्लस ती। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए तय नय आधा है, आगे ईश्वर है, आकर के मिलेगा नी, आगे बचा हुआ है शय और आगे बचा हुआ है ती। और देखिए यही हमें सिद्ध करना था, तनिष्यति। और देखिए कोई नया सूत्र नहीं आया, वही सूत्र है जिसका प्रयोग हम पहले कर चुके हैं। तो इन्हीं सूत्रों की सहायता से हमने तनिष्यति को सिद्ध कर लिया। अब हम बात करेंगे तन धातु प्रथम पुरुष द्विवचन की। द्विवचन में क्या बनता है, तनिष्यतः है। सब में यही सूत्र काम में आएंगे, कोई नया सूत्र यहां काम में नहीं आएगा। द्विवचन, तो देखिए इसको सिद्ध करते हैं, क्या बनता है, तनिष्यतः है। देखिए ध्यान से देखेंगे इस रूप को, तो तनिष्य जो हमारा शब्द है वो सब में समान है। तनिष्य, तो तनिष्य का मतलब हुआ कि यहाँ तक के जो आठ धातु कषेड़ वलादे से वर्ण सम्मेलन जो अनुबंध लोप करके हम करते हैं, तो ये सारे सूत्र सब में समान है, तो सब में काम आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ अंतर है तो ये प्रत्यय का है, तो इसको देखिए जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ उसको रख लेंगे, वरना सीधा सीधा हम उसका वर्ण सम्मेलन कर देंगे। तो देखिए लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो गया, लिट लकार हो गया। तो लिट लकार हो गया तो स्थिति क्या बन गई हमारी, तन प्लस लिट, ये स्थिति बन गई। तिप तस जी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष द्विवचन है तो कौन सा प्रत्यय होगा, तस प्रत्यय होगा। तो तस प्रत्यय का क्या कर दिया हमने, आगम कर दिया। तो स्थिति क्या बन गई, तन प्लस तस,
ये स्थिति बन गई। अब देखिए से यहाँ पर इत्संज्ञक है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे हल अंतिम का, क्योंकि हमें अंत में क्या चाहिए, विसर्ग। तो इसलिए हम इस से ही विसर्ग लेकर के आएंगे। अब हम बात करते हैं सीधा शय की। तो देखिए कौन सा सूत्र आ जाएगा, शय तासी लृ लुटोह। सूत्र से किसका आगम हो जाएगा, शय का आगम। शय का आगम होगा, तो शय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस शय प्लस तस, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें क्या लेकर के आना है, ई लेकर के आना है। तो ई लाने का सूत्र कौन सा है, आर्ध धातु कषेड वलादेह। सूत्र से क्या हो जाएगा, धातु को इट का आगम होगा। इट का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस इट प्लस शय प्लस तस, ये स्थिति हो गई। इट में हमें टे नहीं चाहिए, हम इसका क्या कर दें, अनुबंध लोप कर दें। अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, केवल ई बचेगा, तो ई शेष रह गया। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, तन प्लस ई प्लस शय प्लस तस, ये स्थिति बन गई। अब हम क्या करें, इसको दंतेशय को मूर्धन्यशय में बदल दें। तो इसका सूत्र होता है आदेश प्रत्ययोः। सूत्र से दंतेशय को मूर्धन्यशय आदेश। तो दंतेशय को मूर्धन्यशय आदेश होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, तन प्लस ई प्लस शय प्लस तस, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए तय नए आधा है, ई आकर के मिलेगा, आधा शय ये, और आगे क्या बचा हुआ है, तस ये है। तो अब हम अंत में क्या कर दें, से को रुत्व विसर्ग आदेश। से को रुत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बन जाएगी, तनिशतः। तो यही हमें सिद्ध करना था। देखिए कोई नया सूत्र नहीं आया, उन्हीं सूत्रों की सहायता से हमने तनिशतः सिद्ध कर लिया। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन, जो कि क्या होता है, तनिष्यन्ति। तनिष्यन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। देखिए स्थिति है, सबसे पहले देखिए क्या सूत्र है, लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को लिट लकार। लिट लकार आदेश होगा किसको, धातु को। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, तन प्लस लिट, ये स्थिति बन गई। फिर देखिए प्रत्यय को लेकर के आते हैं, तिप तस झी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, झी प्रत्यय होता है। तो झी प्रत्यय आ जाएगा, झी प्रत्यय का आगम होगा। झी प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस झी, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए हमें क्या लेकर के आना है, अंति लेकर के आना है। तो अंति लेकर के आएंगे तो हम देखिए यहाँ क्या कर दें, झो अंत है। सूत्र से झय को क्या आदेश हो जाएगा, अंत आदेश हो जाएगा। और इसमें देखिए झय को अंत हो रहा है तो ई बचा हुआ है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये तन प्लस अंति, ये स्थिति बन जाएगी हमारी। जो अंत सूत्र की सहायता से झय को क्या कर दिया हमने, अंत आदेश कर दिया। अंत आदेश करेंगे तो झय के स्थान पर अंत हो गया, लेकिन ई बचा हुआ तो ई इसमें जोड़ दिया, तो ये बन गया तन प्लस अंति। अब देखिए अंति मिल गया। अब शय लेकर के आते हैं, शय तासी लृ लुटो सूत्र की सहायता से किसका आगम हो जाएगा, शय का आगम होगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस शय प्लस अंति, ये स्थिति बनेगी हमारी। आर धातु कषेड वलादेह सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, धातु को इट का आगम होगा। इट का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस इट प्लस शय प्लस अंति, ये स्थिति बन जाएगी। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा, केवल
ई बचेगा, ई बचेगा तो स्थिति क्या होगी हमारी, तन प्लस ई प्लस शय प्लस अंति, ये स्थिति बन गई हमारी। अब देखिए आदेश प्रत्यय सूत्र की सहायता से शय को क्या कर दिया हमने, मूर्धन्य शय आदेश कर दिया। स्थिति क्या बन गई हमारी, तन प्लस ई प्लस शय प्लस अंति, यहाँ तक स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, दीर्घ संधि हो रही है, लेकिन हमें दीर्घ नहीं चाहिए कहीं पर भी, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से एक को रखना पड़ेगा। तो एक को रखने के लिए हमारे पास क्या स्थिति होती है, पर रूप की, और दोनों की स्थिति में ऐसे में कौन सा सूत्र काम करता है हमारा, अतो गुणे, अतो गुणे सूत्र से क्या हो जाएगा, ए और ए को पर रूप आदेश होगा। और पर रूप में क्या करते हैं, बाद वाला रखते हैं और पहले वाले का लोप कर देते हैं। तो बाद वाला ए रखेंगे, पहले वाला ए का लोप करेंगे, तो ये कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस ई प्लस शय प्लस अंति, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए तय नए आधा है, आगे ई छोटी स्वर है आकर के मिलेगा, नहीं बन गया। आगे है श, ये आधा है, आगे ए स्वर है आकर के मिलेगा, तो ये पूरा हो गया, आधा नए और ती बचा हुआ है। और देखिए बन गया हमारा शब्द तनिषन्ति, यही हमें सिद्ध करना था। तो कोई अलग से नया सूत्र नहीं है, सारे वही हमारे पुराने वाले सूत्र हैं, तो उन्हीं की सहायता से सारा सिद्ध हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था पहले ही क्लास में कि हमें भू धातु को अच्छे से सीख लेना है। भू धातु यदि हमने अच्छे से सीख लिए, उनके सूत्रों को हमने जान लिया, तो आगे की जो हमारे धातु रूप सिद्धियाँ होंगी वो बड़ी आसान हमारे लिए हो जाएंगी। तो देखिए बिल्कुल आसान है, कोई नया सूत्र नहीं आ रहा, बिल्कुल उन्हीं सूत्रों की सहायता से हम इन चीज़ों को सिद्ध कर रहे हैं। तो ये था हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन तनिषन्ति। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष एक वचन, जो कि क्या बनता है, तनिषैषी। तनिषैषी बिल्कुल वैसे बनेगा जिस प्रकार से तनिषैति हमने बनाया था। तो देखिए तनिषैषी, लिट शेषे च सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, लिट लकार आदेश होगा। स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस लिट, ये स्थिति बनी। तिप तस जी सूत्र की सहायता से कौन सा प्रत्यय होगा, मध्यम पुरुष एक वचन में शिप प्रत्यय होता है, तो शिप प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस शिप, ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ देखिए पैच संज्ञक है तो हलंतम सूत्र काम करेगा, क्योंकि हमें वहाँ चाहिए भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, हलंतम सूत्र से पै की इत संज्ञा करेंगे तो स्थिति हमारी यही रह जाएगी। और साथ ही साथ हम लिख दें एवं तस्य लोपः से पै का लोप, क्योंकि पहले इत संज्ञा हुई, स्थिति वही रही। तस्य लोप से हम क्या करेंगे, उस इत संज्ञा का लोप कर देंगे। लोप कर देंगे तो हमारे पास स्थिति क्या बचेगी, तन प्लस सी, ये स्थिति बचेगी। शयतासी इंद्रिय लुटो सूत्र की सहायता से शय का आगम हो गया। शय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस शय प्लस सी, ये स्थिति बन गई। आर धातु कश्य डबल आधे सूत्र की सहायता से इट का आगम होगा। इट का आगम होगा तो स्थिति हमारी क्या बन जाएगी, तन प्लस इट प्लस शय प्लस सी, ये स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा, ई शेष रहेगा। ई शेष रहेगा तो स्थिति बन गई तन प्लस ई प्लस शय प्लस सी, स्थिति बनी। आदेश प्रत्यय सूत्र की सहायता से दंते शय को क्या हो गया, मूर्धन्य शय आदेश हुआ। मूर्धन्य शय आदेश हुआ तो स्थिति क्या बन गई, तन प्लस ई प्लस शय प्लस सी। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए त नया आधा है, आगे ईश्वर है, आकर के मिलेगा शयशी।
ये बचा हुआ है, तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था और हमारा बन गया। जिस प्रकार से तनिष्यति सिद्ध किया था प्रथम पुरुष एक वचन, बिल्कुल वैसे ही मध्यम पुरुष एक वचन तनिशेषी हमारा सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की। दोनों को एक साथ कर लेते हैं क्योंकि दोनों एक समान ही बनते हैं, केवल मात्र अंतर जो है वो विसर्ग का होता है। विसर्ग इसलिए है क्योंकि मध्यम पुरुष जो द्विवचन होता है वहाँ थस प्रत्यय होता है, तो जहाँ से को हम क्या कर देते हैं, विसर्ग आदेश कर देते हैं, और बहुवचन में केवल क्या होता है, थ प्रत्यय होता है, तो हम उसका सीधा सीधा ही वर्ण सम्मेलन कर देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा, इन्हीं सारे सूत्रों की सहायता से हमारे ये सिद्ध हो जाएंगे। तो देखिए क्या क्या बनते हैं, तनिशथ, ये तो कहाँ होगा, मध्यम पुरुष द्विवचन में, और तनिशथ ये कहाँ बनता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में। तो दोनों एक साथ सिद्ध करते हैं। लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या होगा, लिट लकार होगा। धातु को लिट लकार होगा तो स्थिति क्या है, तन प्लस लिट, ये स्थिति है। तिप तस जी सूत्र की सहायता से द्विवचन की बात करें तो थस प्रत्यय हो जाएगा, और बहुवचन की बात करें तो थ प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रत्यय का हुआ आगम, तो स्थिति क्या बन गई हमारी, तन प्लस द्विवचन की बात करेंगे तो थस, और बहुवचन की बात करेंगे तो थ। हलंतम सूत्र यहाँ पर काम नहीं कर रहा है लेकिन थस में कर रहा है, लेकिन हम उसका यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, अंत में विसर्ग लेकर के आना है। तो इसलिए हलंतम और तस्य लोप जो सूत्र है वो काम हमारा नहीं करेगा। हम सीधा कहाँ बात करेंगे, शयतासी लृलुटो की। तो शयतासी लृलुटो सूत्र की सहायता से क्या होगा, धातु को शय का आगम होगा। धातु को शय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस शय प्लस द्विवचन की बात करेंगे तो थस, और बहुवचन की बात करेंगे तो थ। आर धातु कशेड़ बलादेह सूत्र की सहायता से किसका आगम हो जाएगा, इट का आगम होगा। इट का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस इट प्लस शय प्लस द्विवचन की बात करेंगे तो थस, बहुवचन की बात करेंगे तो थ। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा, ई शेष रहेगा। तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस ई प्लस शय प्लस द्विवचन में थस, बहुवचन में थ। आदेश प्रत्यय सूत्र की सहायता से दंतेशय को मूर्धन्य शय आदेश हो गया, तो स्थिति बन जाएगी तन प्लस ई प्लस शय प्लस द्विवचन में थस, और बहुवचन में थ। अब हम क्या करें, यहाँ पर वर्ण सम्मेलन करें। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए तय नय आधा है, ई आगे स्वर है, तनिशय, और द्विवचन में तो क्या बन गया, तनिशथस, ये बन गया। और बहुवचन की बात करेंगे तो तनिशयथ, ये बहुवचन जो है हमारा सिद्ध हो गया क्योंकि तनिशथ सीधा सीधा वर्ण सम्मेलन करना था, बन गया। अब द्विवचन में देखिए तनिशथस है तो से को हमें क्या करना है, अभी विसर्ग करना है। से को ऋत्व विसर्ग आदेश, से को ऋत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, तय नि शयथ, इस प्रकार से बनेगा। तो ये हो गया, ये हुआ हमारा द्विवचन और ये हो गया हमारा बहुवचन, तनिशथ और तनिशथ दोनों एक साथ बन गए हमारे, क्योंकि एक ही प्रकार के सूत्र इसमें काम में आते हैं। तो ये था हमारा तन धातु लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। तो उत्तम पुरुष का एक वचन जो है वो बनता है तनिश्यामी। तनिश्यामी जो है वो बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से हमने तनिष्यति और तनिष्यसी को बनाया था। केवल मात्र एक सूत्र उसमें आएगा अलग से, जो कि हम पहले भी उसका प्रयोग कर चुके हैं, और वो है अतो दीर्घो यई, क्योंकि हमें क्या करना है, वहाँ पर दीर्घ आदेश करना है। तनिश्यामी, यामी हमें बनाना है, या लेकर के आना है, इसलिए हमें अतो दीर्घो यई सूत्र काम में लाना पड़ेगा। तो देखिए तन धातु डेट लकार उत्तम पुरुष एक वचन जो है वो क्या है, तनिश्यामी। तो देखिए कैसे बनेगा ये, लिट से च सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, धातु को लिट लकार आदेश होगा, लिट लकार होगा तो धातु है हमारे पास तन और इसको हो गया लिट लकार। तिप तस जी सूत्र की सहायता से अब देखिए उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, मिप प्रत्यय होता है। तो मिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस
मिप। अब देखिए हमें केवल मी चाहिए, पे नहीं चाहिए, तो हलंत्यम सूत्र काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, हलंत्यम सूत्र से पे की इत संज्ञा कर दे एवं तस्य लोपः से पे का लोप भी कर दे। दोनों सूत्र एक साथ प्रयोग में ले लें तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, अब यहाँ तन प्लस मी, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए शय तासी द्रि लुटो सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, शय का आगम होगा। तो शय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस शय प्लस मी। आर धातु कशे डबलादे सूत्र की सहायता से धातु को क्या होगा, इट का आगम होगा। इट का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस इट प्लस शय प्लस मी, ये स्थिति बनी हमारी। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा, ई बचेगा। अनुबंध लोप करेंगे ई शेष रहेगा तो स्थिति बनेगी तन प्लस ई प्लस शय प्लस मी। आदेश प्रत्यय सूत्र की सहायता से दंते शय को किस में बदल देंगे, मूर्धन्य शय में बदल देंगे। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस ई प्लस शय प्लस मी, ये स्थिति बनी। अब हम इनका क्या करें, वर्ण सम्मेलन करें। लेकिन वर्ण सम्मेलन करने से पहले हम क्या करें, यहाँ देखिए तनिश्यामी बनाना है, हमें क्या मिला, तनिशैमी। यमी बना है और हमें बनाना है या। तो या बनाने के लिए एक सूत्र आता है हमारा, जो पहले हमने प्रयोग किया था, वो है अतो दीर्घो यई सूत्र से ए को दीर्घ आदेश, ए को क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस ई प्लस, अब ए क्या बदल गया, आ में बदल गया और ये है मी। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए तय नय आधा है, आगे ई स्वर है, आकर के मिलेगा और आगे बचा हुआ है श्यामी। तो देखिए यही हमें सिद्ध करना था, तनिश्यामी उत्तम पुरुष एक वचन। बिल्कुल वैसे ही है जिस प्रकार से हमने तनिषति तनिषेशी सिद्ध किया था। अंत में जाकर के अतो दीर्घो यही सूत्र जो है वो काम करता है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ए के स्थान पर आ चाहिए। इसके लिए इसका प्रयोग किया, वर्ण सम्मेलन किया और हमारा शब्द तनिश्यामी सिद्ध हो गया। अब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की, दोनों को एक साथ ही सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि दोनों जो हैं एक समान सूत्रों की सहायता से ही सिद्ध होंगे। देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन। तो उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन क्या बनता है, तनिशावह, ये तो बनता है द्विवचन में, और तनिश्यामः ये बनता है बहुवचन में उत्तम पुरुष के। तो देखिए कैसे सिद्ध होंगे, दोनों को एक साथ करते हैं। लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को लिट लकार होगा। तो लिट लकार होगा तो स्थिति क्या बनी, तन प्लस लिट, ये स्थिति बनी। तिप तस झी सूत्र की सहायता से द्विवचन की बात करेंगे तो वस प्रत्यय होगा और बहुवचन की बात करेंगे तो मस प्रत्यय होगा उत्तम पुरुष में। तो प्रत्यय का आगम हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस वश द्विवचन में और बहुवचन में मस प्रत्यय। सहित संज्ञक है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमें अंत में क्या लेकर के आना है, विसर्ग लेकर के आना है, तो इसको ऐसा का ऐसा हम रखेंगे। तो शय आगे चलते हैं। शय तासी इंद्री लुटो सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, धातु को शय का आगम होगा। धातु को शय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, शय प्लस तन प्लस शय प्लस द्विवचन में वश प्रत्यय और बहुवचन में मस प्रत्यय। आर धातु का शेड बलादे सूत्र की सहायता से धातु को क्या होगा, इट का आगम होगा। तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस इट प्लस शय प्लस द्विवचन में वश प्रत्यय बहुवचन में मस प्रत्यय। अनुबंध लोप करने पर क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है। तो ई शेष रहेगा तो तन प्लस ई प्लस शय प्लस द्विवचन में वश प्रत्यय बहुवचन में मस प्रत्यय।
आदेश प्रत्यय हो सूत्र की सहायता से दंतेशय को मूर्धन्य से आदेश होता है। तो मूर्धन्य से आदेश होगा तो स्थिति क्या होगी? तन प्लस ई प्लस शय प्लस द्विवचन में मस प्रत्यय, वस प्रत्यय और बहुवचन में मस प्रत्यय। अब देखिए वही स्थिति है, हमें यहाँ आ लेकर के आना है। तो अतो दीर्घो, यही सूत्र की सहायता से ए को क्या हो जाएगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी? तन प्लस ई प्लस शा प्लस वस द्विवचन में और मस बहुवचन में। वर्ण सम्मेलन करें तो देखिए क्या बनेगा? तनि शावस, और ये क्या बनेगा? तनि शामस। ये स्थिति बनी। अब देखिए हम अंत में क्या करेंगे? से को रुत्व विसर्ग आदेश, से को रुत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बन जाएगी? ये क्या बनेगा? तनि शावह, और ये क्या बन जाएगा? तनि श्याम है। से को विसर्ग कर दिया तो देखिए यही हमें सिद्ध करना था, तनिशावह तनिश्याम है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से तनिश्यामी हमने बनाया था, बिल्कुल तनिशावह और तनिश्याम भी वैसे ही हमारे बन जाते हैं। तो ये था हमारा तन धातु लिट लकार का रूप। एक बार इसके रूप को हम एक बार पुनः जान लेते हैं कि प्रथम पुरुष की जो स्थिति होती है वो होती है तनिष्यति, तनिष्यतः, तनिष्यन्ति। मध्यम पुरुष की स्थिति होती है तनिष्यसि, तनिष्यथः, तनिष्यथ, और उत्तम पुरुष की स्थिति होती है तनिष्यामि, तनिष्यावः, तनिष्यामहे। तो देखिए जिस प्रकार से हमने भू धातु लिट लकार सिद्ध किया था, बिल्कुल ही वैसे तन धातु लिट लकार हमारा सिद्ध हुआ है। कोई अलग से नया सूत्र नहीं है, वही सारे पहले वाले हमारे सूत्रों को प्रयोग करते हुए हमने तन धातु लिट लकार को सिद्ध किया है। तो आज की क्लास में हमने तन धातु लिट लकार के बारे में जाना, उससे संबंधित जो सूत्र हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। आगे की कक्षाओं में आगे के जो हमारे तन धातु को लेकर के लकार हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।